चलो देखो इसको। तो यहां से चलेंगे 11.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। समझ गए? वहां पे हमने क्या है, त्रिभुज की रचना कर रहे थे और इस पूरे चैप्टर में वृत्त की रचना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। बताए रफ में खींच लेना पहले। ठीक है, यहाँ लेकिन डायरेक्ट बताते हैं। तो 6 सेंटीमीटर वृत्त की एक त्रिज्या खींच लेंगे। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर स्केल से नाप लोगे, 6 सेंटीमीटर का नाप लोगे और इसको क्या बनाना है, एक वृत्त की रचना कर देनी है। हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर का क्या करना है, वृत्त की रचना कर देना। 6 सेंटीमीटर स्केल से नापोगे और इसको खोल कर दोगे, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, यहां तक कर लिया। अब देखो क्या बोलता है, केंद्र। तो केंद्र हमारा ये है, ये हमारा क्या है, केंद्र। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहां से यहां यानी कि 10 सेंटीमीटर दूर, तो 6 सेंटीमीटर तो ये था, 4 सेंटीमीटर और इसको बढ़ा देंगे। तो यहां तक कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और यहीं से हमें क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हमें पता है कि स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाता है, लेकिन किस बिंदु पे खींचे ये मालूम नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, O और P भुजा जो हमारा आया 10 सेंटीमीटर, इसको समद्विभाजित कर देंगे, यानी कि आधा कर देंगे। समझ गए? डिवाइडर से क्या करोगे, आधा करने के लिए, बार बार बोले, आधा करने के लिए डिवाइडर को आधे से ज्यादा खोल देना, चाहे इतना ही खोल देना। समझ गए? तो आधे से ज्यादा खोल के यहां से एक चाप लगाओगे, फिर यहां से एक चाप यहां लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे, जहां भी लग जाए। समझ गए? फिर यहां से उतना ही, जितने का यहां से चाप लगा उतना ही यहां से लोगे और यहां से एक चाप लगा दोगे। ठीक है, जहां ये दोनों कटेगा एक दूसरे को क्या कर दोगे, मिला दोगे। एक दूसरे को क्या कर दोगे, मिला दोगे। मिला दिए, एक दूसरे को क्या कर देंगे, मिला देंगे। और ये जहां कटेगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, बराबर भाग। यहां से यहां क्या था, 6, तो यहां से यहां कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब इसको यहां से यहां डिवाइडर से नाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर हो गया, हो गया ना। तो यहां से लेंगे, हाँ यहां से लोगे और 5 सेंटीमीटर जहां भी आएगा, कहां चला गया, हाँ यहां से लेंगे, यहां से जहां भी 5 सेंटीमीटर आएगा वहां पे एक चाप लगा देंगे। यहां से लोगे, जहां भी 5 सेंटीमीटर आएगा वहां एक चाप लगा दोगे। समझ गए? कहां से लेना है, इस पॉइंट से। समझे? इस पॉइंट से चाप लगा देंगे, मतलब ये कहने का ये एक वृत्त की तरह रचना करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। चलो, तो यहाँ चाप लगा दिया। हाँ, जहां ये चाप लगेगा ये एक दूसरे को मिलाते हुए स्पर्श रेखा खींच देंगे, एक दूसरे को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्पर्श रेखा युग्मकों की रचना कीजिए। फिर बोलता है इनकी लंबाई को मापिए। तो इनकी लंबाई को यहां से यहां नापोगे, इनकी लंबाई जो आने वाली है वो 8.2 सेंटीमीटर का आएगा, 8.2 सेंटीमीटर का आएगा। ये भी कितना आएगा, 8.2 सेंटीमीटर का आने वाला। तो इसको लिख दो A और B। तो यहां से AP बराबर कितना आएगा, 8.2 सेंटीमीटर, और यहां से BP बराबर कितना आने वाला है, 8.2 सेंटीमीटर। समझ आया? बन जाएगा, बोलो। सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, फिर केंद्र से यहां तक 10 सेंटीमीटर की रेखा पहुंचा देंगे। 6 तो पहले से था, 4 और बढ़ जाएगा, 10 हो गया। फिर इसको समद्विभाजित करेंगे, किसको, रेखा को। इस रेखा को समद्विभाजित करने के लिए क्या करोगे, आधे से ज्यादा हम डिवाइडर को खोलेंगे और फिर एक चाप यहाँ, एक चाप नीचे, फिर यहां से भी चाप, जहां कटेगा एक दूसरे को लाइन खींच देंगे, वही क्या हो जाएगा, समद्विभाजित। फिर इसको नापेंगे, यहां से यहां कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप लाएं, जहां ये चाप लगेगा उसी को एक दूसरे को स्पर्श रेखा खींच देंगे। समझ आ गई? चलो मिटा दे इसे। चलो नेक्स्ट अब देखो क्या बोलता है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बोल रहा है, पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लेंगे। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, एक वृत्त ले लिए। ये नहीं बोल रहा है,
उसके बाद उस पर यानी कि इसी के ऊपर, समझ गए, इसी के ऊपर 6 सेंटीमीटर का एक संकेंद्र वृत्त खींचना है। संकेंद्र मतलब दोनों का केंद्र एक ही होना चाहिए। यहां पे ले लोगे, फिर से 6 सेंटीमीटर स्केल खोलोगे, 6 सेंटीमीटर का फिर एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। यहां से यहां चलेंगे, ये 6 सेंटीमीटर का एक ये यहां देखो, यहां से यहां इसकी लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। हो गया, 6 सेंटीमीटर का एक और वृत्त खींच लेना है। यहां तक हो गया। संकेंद्र वृत्त बिंदु से अब एक स्पर्श रेखा खींचनी है, यानी कि इस बिंदु से इस पे एक स्पर्श रेखा खींचनी है। संकेंद्र बिंदु से बोल रहा है ना, हाँ, संकेंद्र वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श, हाँ, यानी कि यहां से यहां एक स्पर्श रेखा खींचनी है। यही है, यही ना है। फिर वही करना है, क्या बताएं, स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को समद्विभाजित कर देंगे। ये जो रेखा 6 सेंटीमीटर, तो आधे से ज्यादा इसको खोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक चाप लगा दोगे। फिर यहां से भी एक चाप लगा दोगे, फिर यहां से आधे से ज्यादा खोलोगे, एक चाप लगा दोगे, यहां से भी आधे से ज्यादा खोलोगे, एक चाप लगा दोगे। जहां पे ये कट होगा, ये एक दूसरे को मिला देंगे, ठीक है, यह एक दूसरे को मिला देंगे। तो टोटल ये कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो बचेगा कितना, 3 सेंटीमीटर बच गया। ये जहां 3 सेंटीमीटर आया, यहाँ 3 सेंटीमीटर, इसको नाप लोगे, यहां से फिर इस पे एक चाप लगा दोगे, और यहां से इस पे एक चाप लगा दोगे, समझ गए। जहां पे यह आया, इस पॉइंट से इस पे एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, जहां पे आया इस पे एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, समझा। और इसकी लंबाई को नाप लोगे, यहां से हो गया O, इसको P मान लिए, तो ये क्या आ गया A, ये B। तो यहां से AP की लंबाई कितनी आने वाली है, 4.5 सेंटीमीटर, और यहां से BP की लंबाई कितनी आने वाली है, 4.5 सेंटीमीटर। समझ आया, बोलो, यही नहीं करना है। इसकी लंबाई मापिए, माप लिए, परिकर्णा से इस माप की जांच भी करें। तो जांच किया हमने 4.5 4.5, ठीक है। चलो इसको खींच के दिखाओ, सेकंड नंबर बना के दिखाओ।